ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको खुदावंद की आवाज़ प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स का, आपकी मुफीद आरा का, जिनसे हम मुस्तफ़ीद होते हैं और हम बेहतर से बेहतर अपना प्रोग्राम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मुबशरा सिद्रा काशिफ। इनका ताल्लुक़ है जीसस किंग मिनिस्ट्रीज से और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करती हैं, मुख्तलिफ़ घरों में मीटिंग्स अरेंज करती हैं और ये अपनी मिनिस्ट्रीज़ की जो रफ़ाक़त ख़वातीन हैं उनको हेड करती हैं। आज खुदा उनकी ज़िंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। मसीह यीशु के बाबरकत ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ उसकी तमाम तर नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए और नेशनल टीवी के लिए कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकें। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सिद्रा काशिफ है और मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग मिनिस्ट्री से है। आज हम अजीज़ों खुदा के कलाम में से आमदे सानी के बारे में सीखेंगे। आज हम दुनिया में एक दौर, एक दहशत, एक वबा को देख रहे हैं और हर हालात जो है वो हमें इस तरफ लेकर जा रही है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो कलाम की, जो उसके मुंह की बातें हैं वो पूरी हो। हम देखते हैं आज दुनिया में क्या हो रहा है। इसी के ताल्लुक़ से हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जिनके पास खुदा का मोतबर, ज़िंदा और पाक कलाम है। आए मेरे साथ निकाले मुकाशफा उसका 22 बाब और उसकी बारात। और खुदा के कलाम में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस हवाले पर गौर करें, हम देखेंगे कि आमद सानी का मतलब क्या है। आमद का मतलब है तशरीफ़ लाना और सानी का मतलब है दूसरी, यानी कि आमद सानी का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने अपनी पहली खिदमत जो ज़मीन पर आए थे, उन्होंने अपनी जान दी, कफ़ारा दिया, वो करके दुनिया से जो है वो चले गए हैं और अब उनकी दूसरी आमद होनी है। यानी कि अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आने वाले हैं। और आज का जो कलाम हमने मुकाशफा में से सीखा वो ये है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदावंद यीशु मसीह भी जब आसमान पर गए, ये कोई झूठी जो है वो छिपी हुई बात नहीं, कोई बंद कमरे की बात नहीं है कि जो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए, बल्कि हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 साल ज़मीन पर रहे हैं। उन्होंने 40 साल जो है वो ज़मीन पर खिदमत की और सबके सामने शागिर्द गवाह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा आसमान पर गए हैं और अब खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुकाशफा की बात करें तो मुकाशफा जो है वो यूहन्ना आरिफ का नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है और इसका मतलब है अयां करना, पोशीदा बातों को जाहिर करना। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के जो है फॉलोवर मुकद्दस यूहन्ना आरिफ वो कलम बंद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। आमदे सानी की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस की नए अहदनामा की हर 25वीं आयत में खुद किसी ना किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का ये बयान है कि मैं देख जल्द आने वाला हूँ। बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा में तकरीबन 260 अबवाब है, जिनमें से 316 दफ़ा जिक्र हुआ है कि देख मैं आने वाला हूँ। 316 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आने वाला हूँ।
इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वादों में सच्चा खुदा है। हम पुराने अहदनामा को देखते हैं, हम देखते हैं कि खुदा की पेशन गोई, खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोई आने की, कि देखो एक कवारी हामला होगी, यूसाया ने कई बयान की। और हम देखते हैं पैदाइश 3:15 में खुदा ने खुद कहा कि एक आएगा जो कवारी से पैदा होगा, जो औरत की नस्ल में से होगा। जब हम देखते हैं कि वो पेशन गोइयां पूरी हुई, खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, वो कवारी से पैदा हुए हैं, उन्होंने अपनी जान दी है, उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए दुख उठाया है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। तो अजीजों, ईमान रखें कि वो भी पूरा होगा, क्योंकि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टल सकती। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो वादों में सच्चा खुदा है। और अक्सर औकात सुना जाता है कि हम तो जी बाप दादा से देख रहे हैं कि मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह की दूसरी आमद होगा। कहाँ रहा वादा? या हम देखते हैं कि कहाँ रहे मसीह, अभी तक आए नहीं। लेकिन जब अजीज़ों पुराने अहदनामा की पेशन गोइयां पूरी हुई हैं, तो ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है कि मैं आने वाला हूँ। तो ईमान रखें कि वो आएगा, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदा है। उसका हर एक कौल, हर एक बात हाँ के साथ है। और वो जो कहता है वो हो जाता है। और हमने जो आयत पढ़ी, इसमें लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और मेगा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक हर एक रेडी हो जाए, हर एक घुटना तैयार हो जाए इस बात के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। हम इसी सूरत में देखते हैं मत्ती की अंजील उसकी 24 बाब में, जब खुदावंद यीशु मसीह से शागिर्द पूछते हैं कि खुदा तो कब आएगा और तेरे आने का निशान क्या होगा, तो खुदावंद यीशु मसीह सारी बातें करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं क्या करूँगा, भेड़ों को बकरियों से अलहदा करूँगा, और भेड़ें कहाँ होंगी? दाहिने हाथ में। और भेड़ों को खुदावंद लेने के लिए आ रहा है। और हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से कि हर एक का अजर, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हमारे अमाल है, जो कुछ हमारे एक्ट है, उसके मुआफिक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी अदालत करने को आ रहा है, हमें अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। अजीजों, रेडी होने का वक्त है। दुनिया के हालात बता रहे हैं, बाइबल मुकद्दस के जो है शहादतें वो बता रही है कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदा है। उसका हर एक वादा हाँ के साथ है। सो अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके। ऐसा ना हो अजीज़ों कि बादशाही के फर्जंद होते हुए हम बाहर रह जाए। मसीहत की मोड़ लगने से हम बच नहीं जाएंगे, बल्कि बचेंगे तो अपने किरदार से, अपने गुनाहों की माफ़ी से, अपने आप को खुदा के हजूर सुपुर्द करने से, और हर एक काम के जो बदला है उसका अजर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। अगर हम अच्छा बोएंगे तो खुशी के साथ फसल काटेंगे, अगर हम बुरा बोएंगे तो फिर जो है वहाँ में क्या होगा, फिर हम आग में डाले जाएंगे। हम बाइबल मुकद्दस में से बड़ी खूबसूरत मिसाल को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो कहा कि किसी को 5 तोड़े दिए गए, किसी को 3 दिए गए और किसी को 1 दिया गया। और जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल में बयान किया है कि जिसे 5 दिए गए उसने 5 के साथ और कमाए, जिसे 3 दिए गए, 2 दिए गए, उसने 2 के साथ और 2 कमाए, लेकिन जिसे 1 मिला उसने क्या कर दिया? दबा दिया। इसी तरह अजीज़ों, हमें जो है अपने आप को दबाना नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह से जो है एक रिवॉर्ड को हासिल करना है। और खुदा जिसने पहला तोड़ा जो है वो दबाया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साथ क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसको बाहर
پھینک دے. سو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ریڈی رکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ چمکانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے خدا سے ریوارڈ کو حاصل کرنا ہے, اجر کو حاصل کرنا ہے. عزیزو, ہم آنسوؤں کے ساتھ بونے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کر سکے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا. سو ہمیں جو ہے وہ ریڈی رہنے کی ضرورت ہے. ہم بائبل مقدس میں سے ایک اور بڑی خوبصورت مثال کو دیکھتے ہیں, 10 کنواریوں کی. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 عقل مند اور 5 بیوقوف. تقریباً اس کہانی سے سبھی ہم واقف ہوتے ہیں. اکثر ہمیں جو ہے وہ سنڈے اسکول سے ہی یہ مثال جو ہے یہ سکھائی جاتی ہے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں اس مثال میں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ 5 بیوقوف اور 5 عقل مند. اور جو بیوقوف تھی وہ کیا ہو گئی, وہ ان کے جو ہے وہ مشلوں میں سے تیل ختم ہو گیا. لیکن جو عقل مند تھی, جن کو سمجھ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ تیل بھی لیا, مشلوں میں بھی بھر لیا, اپنے ساتھ بھی لے لیا. تو خداوند ہمیں بھی جو ہے اسی طرح تیار ہونے کی ضرورت ہے, اپنی مشلوں کو جلتے رہنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس دلہن کو لینے آ رہے ہیں جس میں نہ داغ ہے نہ جھری ہے. اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. دنیا کے حالات بتا رہے ہیں, دنیا کے واقعات بتا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں. سو ریڈی. آج کا جو میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں خداوند کی آمد ثانی کے لیے, اور اپنے آپ کو ریڈی کر لیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایسی دلہن کو لینے آ رہے ہیں جس میں نہ داغ ہے نہ جھری ہے. سو ریڈی ہو جائے, تیار ہوں, آپ بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں, خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بنے. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. آئے ہم مل کر آپ دعا کریں گے. ہاللیلویا, پریز لارڈ. قدوس قدوس رب الفاج, لشکروں کے خداوند, آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, میں تہ دل سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے سارے وقت کے لیے اور آج کے پاک معتبر کلام کے لیے کہ خداوند تو نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم خداوند تیرے پاک کلام میں سے تیرے آنے کے وعدوں کو سیکھ سکے. خداوند اے میرے پاک زندہ خداوند, اے میرے لشکروں کے رب, جب کہ تو آنے والا ہے تو خداوند ہمیں تیار کر کے ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکے میرے خداوند, اور ہماری زندگیوں سے تیرا بیٹا عزت اور جلال پائے. خدا تیرا شکر, تیری تعریف ہو مسیح یسوع کے نام میں, آمین.